बात ये आती है कि जीवन में हम कहते सत्संग करो, यानी अच्छा संग करो, सत्संग। जीवन में जितना सत्संग जरूरी है उसके विपरीत, उसी के ऑपोजिट में ऐसी कुछ संग भी हैं जो नहीं करना चाहिए। जैसे सत का संग करना चाहिए, पर कुछ संग ऐसे हैं जिनका कभी भी साथ नहीं रहना चाहिए, जिनका संग नहीं करना चाहिए। और वो क्या है, उसके लिए यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा की गई। सबसे पहली चीज, किसका संग नहीं करना चाहिए, किसका एसोसिएशन होना जीवन में बहुत बुरा है। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि पहली चीज, कभी भी उनका संग मत करो। कौन? जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन लोगों के कानों ने कभी भगवान की कथा न सुनी हो, उनके कान कैसे हैं? बोले अहि भवन समान। श्रवण रंध्र, जैसे सांप का बिल होता है ना, वैसे ही सर्प, सांप हमेशा क्या बाहर छोड़ता है? विष, जहर। जिनके कानों ने कथा नहीं सुनी होगी ना, वो हमेशा जब भी बोलेंगे तो जहर ही उगलेंगे। जहर मतलब आपके जीवन के लिए वो जहर समान होगा, क्योंकि उनके जीवन में सत्य का संग नहीं है, अच्छा संग नहीं है, उन्होंने कभी कथा सुनी नहीं है। इसलिए जिनके कानों ने कभी भगवान की कथा को न सुना हो, ऐसे लोगों से दूर रहिए, इनका संग मत करिए। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं कि उस आदमी का कभी संग मत करिए जिसकी आंखों ने कभी भगवान का दर्शन न किया। उस आदमी का कभी संग मत करो। जिसकी आंखें भगवान को न देखती हो, वो आंखें विषयी बन जाती हैं, और जिनकी आंखें भगवान को देखती हो, वो क्या बन जाती है? जिनकी नजरों में मोहन समाये, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में श्री ठाकुर जी को जिन्होंने भर लिया, जिन्होंने अपनी आंखों में भगवान को समा लिया ना, उनकी आंखें देवतुल्य हो जाती हैं। इसलिए जिनकी आंखें भगवान का नित्य दर्शन करती हैं, भगवान को देखती हैं, उन्हीं का संग करो। ऐसे नेत्रहीन लोग का संग मत करो जिनकी आंखें कभी भगवान को देखे ही ना, बस दुनियादारी देखने में ही बस बिजी है। और दुनियादारी देख करके क्या मिलेगा? जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, कहां जाके सुनूं अनहद, तेरी झनकार काफी है। तो उन ऐसे लोगों का कभी संग नहीं करना जिनकी आंखें भगवान को न देखती हो। और तीसरी बात, किनका संग नहीं करना? बोले जिनकी जिव्या ने कभी राम नाम नहीं गाया हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जीह सुदादुर जीह समाना। जिनकी जीभ कभी भगवान का नाम नहीं गाती ना, उनकी जीभ कैसी है? बोले मेढक जैसी है। मेढक को क्या बोलते हैं गुजराती में? डेढ़ को। तो अब जो डेढ़ को होता है, उसकी जिव्या किसी काम की है? टर 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 करता रहता है, वह बिल्कुल वेस्ट है। बोल तो रहा है पर उसका कोई काम नहीं है। तो जीह सुदादुर जीह समान। गोस्वामी जी कहते हैं जो नहीं करहि राम गुणगान, जिसने कभी भगवान नाम का गुणगान न किया और जिसकी जिव्या ने राम राम श्री राधा जय श्री कृष्ण जय श्रीमन नारायण न बोला हो, उसकी जीभ बातें भले करती पर उस मेढक के जैसे टर्टर बराबर है,
कोई काम नहीं उसका, कोई यूज नहीं, बस बोले जा रहा बेकार में। ऐसे लोगों का कभी संग नहीं करो। सूरदास जी का एक पद है जिसमें उन्होंने कहा, तज मन हरि विमुखन को संग, तज मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, तज मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, तजमन हरि विमुखन को संग। ऐसे लोग का कभी संग मत करो जिनको देख के आपको लगे कि इनके संग में रह करके आपकी भक्ति कम हो रही है, आपकी अच्छाई कम हो रही है। संग करो तो भक्त वैष्णवों का करो। वृत्तासुर, भागवत में एक स्तुति है, बहुत प्रसिद्ध स्तुति है, वृत्तासुर स्तुति। उसमें वृत्तासुर कहता है, अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय, मनः स्मरेता सुपतेर गुणास्ते। वृत्तासुर एक दैत्य है, पर जब उससे कहा गया ना कुछ मांग, तो क्या मांग रहा? दासानुदासो भवितास्मि भूय, प्रभु इतनी कृपा करो मैं आपके दासों का दास बन जाऊं। भक्त बनना थोड़ा सा मुश्किल है, पर भक्तों का भक्त बनना आसान है। उनकी शरण, जैसे कल कहा था, वेम्बली से इंडिया जाना, भारत जाना बड़ा मुश्किल है, पर कोई जा रहा उसके सूटकेस में बैठ जाओ, चीटी जो होती है वो, उससे चिपक जाओ, उनके संग से पहुंच जाएंगे। संग से ही जीवन में भक्ति का एंट्री होती है, प्रवेश होता है, और आसानी से होता है। इसलिए भागवत का एक लाभ ये भी है, कल हमने कहा था कि भाई घर में देखोगे तो गंगा में स्नान करने बराबर और छींटे लगाने बराबर, और यहाँ बैठोगे डुबकी के बराबर है। एक लाभ और भी यहाँ कथा सुनने को, बोले यहाँ कथा तो मिलती है, साथ में यहाँ भक्तों का संग मिलता है, भक्तों का दर्शन मिलता है, और भक्तों का दर्शन मिलने से ही जीवन में परिवर्तन आ जाता है, भक्तों का संग मिलने से जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो इन 3 लोगों का कभी संग नहीं करो। कौन कौन से बताइए? पहला, जिसके कानों ने कथा नहीं सुनी। दूसरा, जिसकी आंखों ने भगवत दर्शन ना किया हो। और तीसरा, जिसकी जिह्वा ने भगवान नाम ना लिया हो। ऐसों से दूर हो जाओ, ये समझ लो एक खतरा है। ऐसे लोग जीवन में आने का मतलब ये खतरा है आपके जीवन का। जितना अच्छा संग जीवन को बना देता है, उतना ही बुरा संग जीवन को बिगाड़